नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। किच्छा चीनी मिल की पेराई सत्र का उद्घाटन पिछले साल की तरह इस वर्ष भी राजनीतिक लड़ाई की भेंट चढ़ गया। किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक तिलकराज बेहड़ सहित पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अध्यक्ष बनाया गया था, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना होने के बाद पूर्व विधायकों के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधायक तिलकराज बेहड़ ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी बंद करने की बात रखी। देखिए क्या है पूरा मामला। नहीं, मिल का हमारा तो मेन उद्देश्य था कि आज जो मिल का शुभारंभ हो गया है, पूजा वूजा सभी शांतिपूर्वक सब संपन्न हुआ है और उसका हो गया है। अब इनका अपना कुछ अगर व्यक्तिगत कुछ नारेबाजी संबंध में कुछ हुआ है तो इस संबंध में हम लोग इसमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का उद्घाटन जो है पूरा पूजा भी विधि विधान से सब सही रूप ढंग से हो गया है। लक्ष्य हमारा 36 लाख और जो पेराई है हमारा भी प्रयास है कि आज रात तक अगर गन्ना 20,000 इकट्ठा हो जाता है तो कल सुबह से हमारी पेराई शुरू हो जाएगी। क्या है आपको पता ही है कि यहाँ पर कभी जो है किसान भवन बना नहीं था और हमने आकर यहाँ पर जो है 22-23 में किसान भवन बनाया जो आपके सामने दिख भी रहा है। तो व्यवस्थाएं पहले से हमने बेहतर की हैं उनको यहाँ पर। अब इस बार क्योंकि ऑनलाइन सब जो है उससे मतलब डाटा जो किसान जैसी वहाँ तौल होगी तो हमारे ऑनलाइन डाटा यहाँ उपलब्ध जाता है, तो जिसमें पारदर्शिता आई है और SMS उनको मिल रहा है लगातार। और किसानों के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक टोकन सिस्टम दिया हुआ है, वो टोकन के माध्यम से उनकी तौल है जिसमें किसी भी प्रकार की मतलब जो है संशय नहीं कि उनके यहाँ कोई मतलब जो है घटतौली हो रही है उसकी नहीं, वो नहीं है। स्थिति में थी इसके आधुनिकीकरण के लिए जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर पुष्कर धामी जी के अगर नारे लग रहे हैं, सौरभ बहुगुणा जी के नारे लग रहे हैं, कमल जिंदल जी के नारे लग रहे हैं, हमारे नारे लग रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है? या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है, ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-15, 16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। ये सब लापरवाही है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सारे अपराधी आए हुए हैं और सारी गुंडाई हो रही है। सरेआम धमकियां दी जा रही हैं और सरेआम इस शुगर फैक्ट्री में पिछली बार हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इस बार फिर हुआ, कहने के बावजूद भी। और मंत्री जी किनारा कर जाते हैं, वो आते नहीं है। और पुलिस की हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों को रोकने की। हमें तो रोक रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे। यहाँ का कोतवाल हमें तो रोक रहा है, उनके बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, धमसिंह नगर। अयोध्या महोत्सव न्यास उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अयोध्या के संयोजन में आयोजित होने वाले अयोध्या महोत्सव में इस वर्ष 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दुर्दुरिया पूजन और कन्या पूजन का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 7,000 मात्र शक्तियां व 7,000 कन्याएं भाग लेंगी। ये पूरा कार्यक्रम शहादतगंज स्थित ITI के निकट फॉरएवर लॉन में आयोजित होगा। इस दौरान न्यास अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने शहर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज जब अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके प्रतिवर्ष नए विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो अपनी लोक आस्था के प्रति समर्पित लोगों के मन के कार्यक्रम यानी दुर्दुरिया पूजन को विश्व पटल तक लाने के उद्देश्य इस बार वृहद स्तर पर किया जा रहा है। अयोध्या महोत्सव 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और 6 जनवरी तक चलेगा। निश्चित रूप से अयोध्या महोत्सव का ये 18वां संस्करण है, लेकिन इस बार हम लोग इसके पूर्व में जो दीपोत्सव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो सरयू आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसको बार बार माननीय योगी जी तोड़ करके स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैसे ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक में दर्ज होगा। इसकी हमें संस्तुति मिल चुकी है, उनकी टीम यहाँ पर आएगी और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। लेकिन ये 18वां अयोध्या महोत्सव है। इसके पहले 17 महोत्सव आप सबके सम्मुख हो चुके हैं और ये महोत्सव 12 दिवसीय होना है, जिसमें जो विगत वर्षों में हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं, जिसमें हमारा अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड है, जिसमें हमारा फैशन शो का कार्यक्रम है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, कवि सम्मेलन है। इसके अतिरिक्त जो भी परंपरागत कार्यक्रम होते रहे हैं वो होंगे ही, लेकिन हम लोग प्रारंभ जो कर रहे हैं इस बार वो राम रक्षा स्तोत्र यज्ञ से इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और तदुपरांत इसमें 26 तारीख को हम लोग दुर्दुरिया पूजन का बृहद आयोजन करके
वर्डी कार्ड बनाएंगे और 27 दिसंबर को हम लोग एक कन्या पूजन करके उसका वर्डी कार्ड बनाएंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन स्थित मतदान केंद्र पर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मेरी सभी युवाओं, बुजुर्ग और महिलाओं से अपील है कि वे सभी मतदान के लिए आए। वह जिसे भी वोट देना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें मतदान के लिए बाहर आना चाहिए। यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। Of the world, my appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. And I once again request all the people to come out and vote. Don't wait at home till the evening. Come at your convenient time and vote, so that the democracy will get strengthened by your voting. वहीं मतदान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं उत्तराखंड में था, लेकिन कल रात वोट डालने के लिए यहाँ आया हूँ। हर किसी को मतदान करना चाहिए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है। मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, मुंबई। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों और मसूरी के स्टेक होल्डरों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को जनवरी के प्रथम सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्निवल का भव्य बनाने के साथ स्थानीय कलाकारों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों को कार्निवल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पारंपरिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने कहा कि कार्निवल के आयोजन में कोई कोर कसर न रहे। उन्होंने अधिकारियों को मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठी एवं पारंपरिक कार्यक्रम के साथ ही फूड फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। ये विंटरलाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज़ हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए, और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एमडीडीए के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। ये कोशिश रहेगी कि काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें, जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज जो हमारे बाहर के हैं
जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख पाएंगे उन सभी को चांसेस में दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान मसूरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता राम नाईक ने मुंबई के गोरेगांव में पहाड़ी स्कूल मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मैं हर चुनाव में वोट डालता हूं। पिछले कुछ महीने के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि विद्या ठाकुर जो भाजपा की उम्मीदवार हैं यहां से चुनी जाएंगी। ऐसा है कि 1960 से मैं गोरेगांव में हूँ और जितने भी चुनाव आ रहे हैं उसमें पहले क्रमांक से मतदान करने के लिए मैं आता हूँ। मेरा नंबर भी आज पहला लग गया। इस क्षेत्र से विभिन्न मतदाता खड़े, उम्मीदवार खड़े हैं और गए महीना डेढ़ महीने में मैंने जो माहौल देखा है उस माहौल में मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से 3 बार विधायक, 5 बार सांसद करके चुनकर आया हूँ, तो निश्चित तौर पर विद्या ठाकुर जी यहाँ से प्रतिनिधि करके चुनकर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं नागपुर में अपना वोट डालने के बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैया जी जोशी ने कहा कि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें संवैधानिक अधिकार देने का क्या मतलब। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आपको 5 साल में एक बार अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। घर घर में गए हैं लोग, संपर्क करते हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस संविधान के अधिकार का उपयोग हम नहीं करेंगे तो अधिकार देने का मतलब क्या है। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, 5 वर्ष में एक बार जनतंत्र में आपको प्रतिनिधि चुनना है, आप प्रतिनिधि चुनोगे तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान मुंबई। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।